हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है मेरे प्यारे बच्चों। तो आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट न्यूमेरिकल, three resistors of 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in series as well as in first part it is series and second part it's parallel. Draw the arrangement and find the equivalent resistance in each cases. तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले इन तीनों रेसिस्टेंस को बच्चों यहाँ क्या दिया है, R1 दिया है 2 ohm, R2 दिया है 3 ohm एंड R3 दिया हुआ है 4 ohm। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन तीनों रेसिस्टर्स को हम किस में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशंस में। तो बच्चों उसका अरेंजमेंट क्या होगा, तो बच्चों मान लेते हैं ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें फर्स्ट रेसिस्टर, इसमें सेकेंड और इसमें थर्ड रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ये R1, ये R2, ये R3 मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों तो इन तीनों रेसिस्टेंस का क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, नेट रेसिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, वी नो दैट R1, R2 and R3 are connected in series combinations, in series wise. So therefore RS means equivalent resistance of this R1, R2, R3 will be sum of all the three resistors। जो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होंगे वो इन तीनों रेसिस्टेंस के डायरेक्ट सम्स के बराबर होंगे, यानी 2 + 3 + 4 ओम, यानी मेरे प्यारे बच्चों 9 ओम के बराबर होंगे प्यारे बच्चों। अब बच्चों ये ए पार्ट का हो गया आंसर, तो इसका डायग्राम भी हो गया, ये आंसर भी निकल गया ये। अब बच्चों सेकंड पार्ट में क्या बोला है, बच्चों सेकंड पार्ट में बोला गया कि अगर ये तीनों रेसिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ अगर जुड़े हुए हो, तो सबसे पहले इनका डायग्राम निकालते हैं बच्चों। अब मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये बी पार्ट, मेरे प्यारे बच्चों ये बी पार्ट मान लिए, सेम रेसिस्टर्स R1, R2, R3, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों तो इसका डायग्राम क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो हो गया ये फर्स्ट रेसिस्टेंस, ये सेकेंड रेसिस्टेंस और ये थर्ड रेसिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये कितना है, 2 ohm, ये हो गया 3 ohm और ये हो गया बच्चों 4 ohm। तो अब बच्चों मुझे क्या निकालना है कि मुझे निकालना है क्या कि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ अगर ये जुड़े हुए हो तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं क्या कि सिंस R1, R2 and R3 are connected in parallel, तो बच्चों क्या हो जाएगा, तब मेरे प्यारे बच्चों इन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज 1/Rp हो जाएगा सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स, दैट मीन्स 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं,
तो 1/R1 तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों क्या निकल जाएगा 1/RP। RP मीन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा एलसीएम हो जाएगा बच्चों 2, here the number is 2, 3 and 4। तो बच्चों इसका एलसीएम हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। नाउ 12 डिवाइड बाई 2 here will be 6, 12 divided by 3 4, then 4 into 1 4, then 12 divided by 4 is 3, here is 3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप ऐसे लिखोगे। नाउ मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा 13/12 यानी 1/RP क्या वैल्यू निकला। तो बच्चों RP जो हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस हो जाएगा बच्चों 12/13 ओम। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे जब भी सॉल्व करोगे तो ये 1/RP का वैल्यू था तो RP कितना हो जाएगा, इसे उलट दोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बच्चों ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस का वैल्यू है। अब बच्चों ध्यान देते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेजिस्टेंस must be connected to a 15 ohm resistance to provide an effective resistance of 6 ohm। तो बच्चों क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस कहता है क्या कि व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू 15 ओम। इस 15 ओम के साथ मैं क्या रेजिस्टेंस ऐड कर दूं कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा 6 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, नेट रेजिस्टेंस मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि लेट R1 इक्वल्स टू 15 ओम एंड R2 इक्वल्स टू R ओम। मुझे यही निकालना है बच्चों कि मैं कौन सा रेजिस्टेंस इसके साथ जोड़ दूं R1 के साथ कि वो 6 ओम मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम दे। तो यानी बच्चों टोटल रेजिस्टेंस R नेट क्या दिया है बच्चों 6 ओम दिया है। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि यहां क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट मींस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 6 ओम। तो बच्चों यह R1 कितना 15 ओम है, R2 मुझे मालूम नहीं। तो जब मैं इस 15 ओम के साथ मान लेते हैं कुछ अगर जोड़ते हैं तो बच्चों जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से बड़ा होगा बच्चों, लेकिन यहां तो बड़ा है नहीं। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं यहां R1 कितना है बच्चों 15 ओम है और यह R2 को हम मान लिए R। तो बच्चों अगर इस R का वैल्यू मान लो कुछ भी है तो जब इस R1 के साथ इस R2 को मैं अगर जोड़ दूं तो डेफिनेटली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो दिया हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान क्या देना है, यानी ये जो R नेट है वो क्या हो गया डिक्रीज्ड देन R1। तो मेरे बच्चों क्या है, सिंस R नेट इज लेस देन R1 मेरे प्यारे बच्चों, R1 that means R1 and R2 are parallelly connected, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये R1 और ये R2 डायरेक्टली मींस सीरीज वाइज कनेक्टेड नहीं है, यानी दोनों पैरेलली कनेक्टेड है।
तब इसका वैल्यू घटेगा बच्चों। अब दोनों R1 एंड R2 अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो बच्चों उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये 6 ओम दिया हुआ है। तो बच्चों वी नो दैट 1/RP means equivalent resistance in parallel combinations will be 1/R1 plus 1/R2 बच्चों। अब बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/R1 तो 1/15 मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 1/R2 तो R2 कितना बच्चों R है, और बच्चों यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, यह है 1/6। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इस 1/15 को इधर फेंकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/R इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/15। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लेते हैं। अब हेयर 15 एंड 6 एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बच्चों आप लोग को एलसीएम लेना आता होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा 30। बच्चों मैं आपको एलसीएम लेने का भी एक ट्रिक सिखाता हूँ। बच्चों यहाँ 6 और यहाँ 15 है, तो बच्चों 6 और 15 में सबसे बड़ा नंबर क्या है 15। तो बच्चों मुझे इस 15 के इस 15 6 और 15 में 15 बड़ा है, तो मुझे इस 15 का टेबल बोलना है, और उस टेबल का जो वैल्यू होगा क्या वो इस नंबर पे आएगा। जैसे 15 1 जा 15, तो 6 के टेबल में 15 नहीं आता प्यारे बच्चों। तो बस तब नेक्स्ट लेते हैं 15 2 जा 30, तो बच्चों 6 के टेबल में 30 आता है, तो यहाँ 30 हो गया एलसीएम। नाउ 30 डिवाइड बाई 6 क्या होगा 5 इंटू 1 5, 30 डिवाइड बाई 15 2 इंटू 1 2। तो बच्चों 1/R का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 3/30 मेरे प्यारे बच्चों, यानी 1/10। तो बच्चों इसे उलट देंगे तो R क्या हो जाएगा 10 ओम के बराबर होगा। तो यानी बच्चों जब R1 है 15 एंड R2 कितना आ गया 10 ओम, जब इस 15 और 10 को हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका नेट मींस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा 6 ओम के बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों हम और एक न्यूमेरिकल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो बच्चों थर्ड न्यूमेरिकल जो कि इस प्रकार है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन अ सर्किट गिवन बिलो। बच्चों ये एक सर्किट दिया हुआ है, तो मुझे इस A और इस B पॉइंट के बीच में कितने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस काम करते हैं वो निकालना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ हम लोग को 3 केसेस मिल रहा है, ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया सेकंड केस एंड ये हो गया थर्ड केस बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों ये यहाँ पर जो 3 रेसिस्टर्स है ये तीनों ही आपस में क्या है पैरेलली कनेक्टेड है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे मैं लिख सकता हूं, इन तीनों को मिला के बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस, कौन सा रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ड्यू टू दिस 3 रेसिस्टर्स दैट इज Rp बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बच्चों लिख सकते हैं ये Rp डैश Rp1, और बच्चों ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा बच्चों, तो ये कितना हो गया 5 ओम। और बच्चों यहाँ पर थर्ड केस में बच्चों क्या है 4 ओम एंड 6 ओम ये भी आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो बच्चों ये मुझे क्या मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चों, ये क्या हो जाएगा इन दोनों का भी क्या निकाल सकते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस Rp2। तो बच्चों हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया क्या कि जब इन तीनों का
रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का सम क्या हो जाएगा बच्चों, हर एक रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम्स के बराबर होगा। तो बच्चों उसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Rp1 निकाल सकते हैं। और बच्चों सिमिलरली इसको भी जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो Rp2 निकाल सकते हैं। अब मुझे क्या मिला कि Rp1 5 ओम एंड Rp2 ये तीनों ही बच्चों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशंस में है। किसमें बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशंस में है। तो बच्चों हाँ, अब इसका जो वैल्यू आएगा इन तीनों का, यही कहलाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट टू बी पॉइंट। प्यारे बच्चों, तो बच्चों अब निकालते हैं इस Rp1 का वैल्यू और इस Rp2 का वैल्यू, और फिर तीनों को एक साथ सीरीज कॉम्बिनेशंस में तीनों का डायरेक्ट सम निकाल देंगे। तो बच्चों फर्स्ट निकालते हैं Rp1। Here 1 upon Rp1 बच्चों क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो अल्टीमेटली बच्चों क्या निकल गया, 3/3। 3/3 यानी बच्चों कट के क्या आ गया, 1, यानी Rp1 का जो वैल्यू आ गया वो 1 ओम हो गया बच्चों। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं बच्चों, क्या निकाल सकते हैं Rp2 को। तो 1/1/Rp2 will be again the sum of the reciprocals of 4 and 6, तो it will be 1/4 plus 1/6 मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों इसका एलसीएम कितना होगा, बच्चों जो ट्रिक हम सिखाए थे आपको, यहाँ 4 यहाँ 6, दोनों में बड़ा कौन है, 6, तो 6 का टेल बोलते हैं, 6 1 जा 6। क्या 4 के टेल में 6 आता है बच्चों, नहीं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 6 2 जा 12, तो बच्चों 4 के टेल में 12 आता है, यानी 12 हो गया क्या बच्चों, एलसीएम। नाउ 12 डिवाइड बाय 4 देन इट विल बी 3, 12 डिवाइड बाय 6 देन 2, 2 into 1 2, तो बच्चों क्या मिल गया मुझे, 5/12, यानी बच्चों Rp2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 12/5 ओम के बराबर। तो बच्चों मुझे क्या मिल गया, 12/5 ओम। तो बच्चों इसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, इसे मैं डायरेक्टली डिवाइड कर लेता हूँ। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, देन एक डॉट 24, 5 4 जा 20, यानी 2.4 ओम हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ Rp1 5 ओम एंड Rp2 all are connected in series combinations, all are connected in series combinations। तो क्या बच्चों मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि since Rp1 5 ohm and Rp2 are in series, so therefore equivalent resistance, what equivalent resistance, that is Rs. Right now equivalent resistance, in bracket we can write Rs, क्योंकि बच्चों ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, ये हो जाएगा Rp1 प्लस 5 ओम प्लस Rp2। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूं क्या, यहाँ हो जाएगा Rp1 is 1, so 1 plus 5 plus Rp2 is 2.4, यानी मेरे प्यारे बच्चों
इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8.4 ओम। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ। तो बच्चों अब और एक न्यूमेरिकल के साथ मेरे प्यारे बच्चों, 4th number, for the combinations of resistors shown in the given figure, find the equivalent resistance between C and D and A and B। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। इनके लिए दो कंडीशंस दिया गया है, एक C और D पॉइंट के बीच और एक A और B पॉइंट के बीच। तो बच्चों अगर इस सर्किट डायग्राम पे ध्यान दे बच्चों, तो इस सर्किट पे C और D, तो क्या मैं बच्चों इस फिगर को तोड़ के लिख सकता हूं? इस फिगर को मैं ध्यान देते हुए A नंबर, ओके बच्चों, यहाँ क्या है बच्चों, ये हो गया बच्चों C एंड D मेरे प्यारे बच्चों। नाउ बच्चों इसका वैल्यू ये एक रेसिस्टेंस है जो हो गया R2, ये एक रेसिस्टेंस है जो हो गया R3, ये एक रेसिस्टेंस है जो हो गया R4 और मेरे प्यारे बच्चों ये भी एक रेसिस्टेंस है जो हो गया R5। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इस C और D के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले बच्चों इस दो पॉइंट को हम टानेंगे। तो बच्चों जब इस दो पॉइंट को हम टानते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो ये तीनों जो आपको नजर आ रहा है, ये तीनों ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, टान देंगे तो ये तीनों सीधा हो जाएगा ऐसे। तो बच्चों इस फिगर को हम लिख सकते हैं, इस फिगर ये बन जाएगा बच्चों इस फॉर्म में। तो इसमें हो जाएगा बच्चों क्या, 1 2 3। तो बच्चों ये R2 R3 R4, ये जो R2 R3 R4 है ये बच्चों किस में आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशंस में आ जाएगा बच्चों। और ये जो R5 है वो एक्सटेंड होके बच्चों क्या हो जाएगा, इन सभी के पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आ जाएगा बच्चों। किस में आ जाएगा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आ जाएगा। तो बच्चों इससे हमें ये मिलता है क्या कि यहाँ पर R2 R3 R4 किसके साथ जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चों तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, ये R2 R3 R5 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान देना है। तो फर्स्ट ए के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, RS इक्वल्स टू R2 प्लस R3 प्लस R5 मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा कितना, R2 इज 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 अल्टीमेटली 9 ओम। ये 9 ओम और ये R5 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चों तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, C और D के बीच में। तो बच्चों therefore right now since first of all since RS and R5 are in parallel, तो therefore 1 upon RP will be 1 upon RS प्लस 1 अपॉन R5, यानी मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन RS
आर कितना है बच्चों 9, तो 1/9 प्लस 1/1 R5 कितना है बच्चों, R5 भी 3 है, तो कितना हो गया 3। तो बच्चों इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बच्चों 9, तो बच्चों क्या हो जाएगा 9, यानी 1 + 3, यानी प्यारे बच्चों कितना आ गया 4/9, यानी Rp का जो वैल्यू हो जाएगा वो 9/4 ओम के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 9/4 ओम, यही 9/4 बच्चों क्या है, इस C और D मीन्स इस C और D का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसे हम क्या करते हैं बच्चों, इसे अगर डिवाइड कर दें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 4 × 2 = 8, 2 point, now 0 again, 4 × 2 = 8, then 2, then 0, then 25, 2.25 ओम मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया बच्चों इस C और D के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों। हाँ, अब बच्चों अब मुझे निकालना कितना, A एंड B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो बच्चों A और B के बीच में, तो बच्चों निकालते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट में है इसका रिमेनिंग डायग्राम, ये है बच्चों, इस पार्ट को लेंगे अब लेंगे बच्चों क्या, इस पार्ट को। तो बच्चों ये क्या है, ये है A, अब ये B पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। अब बच्चों यहां पर एक रेजिस्टेंस कितना है, यहां पर रेजिस्टेंस कितना है R1 जो 3 ओम है बच्चों। यहां पर कितना बच्चों रेजिस्टेंस, ये R6 जो भी 3 ओम का है, ये भी। अब बच्चों ये जो C और D पॉइंट है, ये C और D पॉइंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो R5 नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये Rp होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम अभी सॉल्व किए कि इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस C और D के बीच में कितना आया 2.25। तो बच्चों ये जो हो जाएगा वो Rp के बराबर होगा प्यारे बच्चों, यानी 2.25 ओम के बराबर। अब बच्चों अगर इन दो पॉइंट A और B को अगर मैं फिर सीधा टान दूं, तो बच्चों अगर इस A और B पॉइंट को मैं फिर अगर बच्चों टान दूं, तो बच्चों ये और ये सीधा हो जाएगा ऐसे, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, अल्टीमेटली ये सीरीज में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फिगर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा A, यहाँ आएगा B पॉइंट प्यारे बच्चों, यानी यहाँ हो जाएगा R1, यहाँ हो जाएगा Rp, और बच्चों यहाँ हो जाएगा बच्चों R6। नाउ R1, Rp and R6 all are in series again। बच्चों ये R1, Rp and R6 अगेन सीरीज में मिल गया बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। तो therefore इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B दैट इज कॉल्ड RS हो जाएगा आपका R1 + Rp + R6। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये R1 is 3, Rp is 2.25 and R6 is 3 ओम। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल जाएगा, 3 3 6 and 2 8, यानी 8.25 ओम। तो बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है वो A और B के बीच का है प्यारे बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।